हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं जो 38वां बीपीएससी है और ये 1992 में पूछा गया है। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं तो ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम हो आप वहाँ से उठाता ही है क्वेश्चन। और ख़ास करके बिहार का कोई जितना भी एग्ज़ाम होता है सभी का प्रीवियस ईयर करके जाइए तो आपको अच्छा खासा क्वेश्चन वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आइए और आज से हम यहाँ का प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन है बीपीएससी का, टीचर वाले का भी, बिहार दरोगा का भी, जो भी बिहार एसएससी का भी प्रीवियस ईयर है वो हम करते हैं। ये वन लाइनर है और इसमें क्या होगा, आप जल्दी थोड़ा ही कुछ ही देर में आप बहुत सारा क्वेश्चन देख लेंगे और आपको याद हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, आइए याद करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। ये लाहौर अधिवेशन 1929 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था। तो ये हो जाएगा 1929। उसके बाद वंदे मातरम गीत का रचनाकार कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। पाकिस्तान अलग राज्य आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1985, 28 दिसंबर 1985 को बम्बई में हुआ था। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता जो सीमांत क्रांति के रूप में जाने जाते, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसे सीमांत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, जो द्वितीय विश्व 1939 से 45 के बीच हुआ था, तो विंस्टन चर्चिल था। सोन नदी मतलब सीन लिखा है, सोन नदी होगा। सोन नदी किस नगर से होकर बहती है, ये नहीं सॉरी सीन नदी ही है। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है, चीन और मंगोलिया से होकर बहती है। चीन और मंगोलिया से होकर बहती है। सोज नहर किसको किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से। बिहार राज्य किन देशांतों के मध्य आता है, ये 84 डिग्री पूर्व से और 88 डिग्री पूर्व तक। उसके बाद मुंडा जनजाति किस राज्य से संबंधित है, मुंडा जनजाति अधिकांश कहाँ बसती है या किस राज्य से संबंधित है, तो झारखंड हो जाएगा आपका। झारखंड हो जाएगा आपका। ये सब क्यों आ जाता है यार। उसके बाद पृथ्वी तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है, तो उत्तरी ध्रुव। कौन सा है, तो उत्तरी ध्रुव है। उसका बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 5.5 फीट होता है। उसका टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो श्रीरंगपट्टनम। ये चतुर आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 से मारा गया था। उसके बाद कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली, कुषाण के समय में। कला की शैली उसके समय में फैले फूली। उसके बाद हो जाएगा आपको ऑपरेशन फ्लड बोर्ड की कैसी सरकारी योजना थी, वयस्कों के साक्षर बनाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। उसका चिपको आंदोलन बचाने के लिए हुआ था, वृक्षों के। सुंदरलाल बहुगुणा जो किए थे वो वृक्षों के लिए। उसके बाद एस्पेरांतो क्या है, एक आसान एवं कृति अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था, लिथुआनिया होगा। उसके बाद सार्क माता दक्षिण आंदोलन का शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्षेत्रीय सहयोग। क्या था, क्षेत्रीय सहयोग आपका। उसके बाद इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम
सीधी बैठक कहाँ हुआ था? वाशिंगटन में। वाशिंगटन में कहाँ हुआ था? वाशिंगटन में हुआ था। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी क्या कहलाता था? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। उसके बाद पंचशील की मुख्य विशेषता क्या थी? देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्वक अस्तित्व। उसके बाद बछेंद्री पाल का किस क्षेत्र के एक सुपरिचित नाम है? जो पर्वतारोपण। उसके बाद में पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, उसे कहते हैं पाश्चुराइजेशन। उसके बाद अम्फीबिया या उभयचर किसको कहते हैं? जल और स्थल दोनों पर रहते हैं, उसे कहते हैं, पशुओं को कहते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितने समय तक पहुंचता है? ये 8 मिनट 20 सेकंड, कहीं कि 8 मिनट 16 सेकंड भी देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन अकॉर्डिंग आप टिक कीजिएगा। उसके बाद स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो होता है, किसकी धातु है? स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? लोहे और क्रोमियम का। किस धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होते जब वो ऊपर से भाप गुजरती है? एल्युमिनियम हो जाएगा दोस्तों। वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? प्रायोगिक मनोविज्ञान क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। निकोलस कोपरनिकस किसके लिए प्रसिद्ध है? यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा जय सिंह करवाया था। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? तो सऊदी अरब हो जाएगा दोस्तों आपका। भारत के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? भारत का राजस्व प्रधान स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष कर है। और राज्य सरकार का पूछेगा तो क्या है? तो बिक्री कर। राज्य सरकार का क्या होगा? तो बिक्री कर। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? बैडमिंटन के लिए। किसके लिए? बैडमिंटन के लिए। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था दोस्तों। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम उपस्थित है कहाँ? तो चेकोस्लोवाकिया में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो फुटबॉल से होगा, आपका फुटबॉल हो जाएगा। तो लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय पर्याप्ति व्याख्याति प्राप्त की थी? तीरंदाजी में। किस में ख्याति प्राप्त की थी? तो तीरंदाजी में किए थे। उसके बाद अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक दोस्तों, इसका हो जाएगा 14 दिनों तक। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? लोकसभा या तो राज्यसभा, दोनों में से कोई भी सदन में विधेयक आप ला सकते हैं। लोकसभा में पारित होगा तो राज्यसभा में मत पारित कराना होगा, और राज्यसभा में पारित हो जाएगा तो लोकसभा में पारित कराना होगा। तो इसका हो जाएगा लोकसभा राज्यसभा। उसके बाद अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जाए? तो ये भारत को सर्वोच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट, ये उनके प्रथम क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो आइए दोस्तों आगे और करते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। भारतीय
भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो ये राज्यों के मुख्यमंत्री कौन करता है? राज्यपाल करते हैं, जो राज्यपाल राष्ट्रपति के परमादेश के अनुसार रहता है कार्यरत। उसके बाद भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। 1951 में हुआ था। सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बना? 35वां संशोधन 1975 के अंतर्गत। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? 34 है। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन सा? बलवंत राय मेहता। ये त्रिस्तरीय होता पंचायती राज। उसके बाद कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? इसका गठन हुआ था मतलब 1927 में और आया था 1928 में। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ऑन इंडियन पुस्तक किसने लिखा था? नीरद सिंह चौधरी। किसने लिखा था? नीरद सिंह चौधरी ने लिखा था। इंडियन मीन्स फ्रीडम के लेखक कौन सा? अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषा कौन सी है? जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। यूनेस्को की कार्यभाषा क्या है? तो ये अंग्रेजी होगा और फ्रेंच होगा। अंग्रेजी और यूनेस्को की फ्रेंच भाषा है। अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा यूनेस्को की कार्यभाषा है। उसके बाद लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखा? अरविंद घोष। किसने लिखा? अरविंद घोष ने। लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? ये दक्षिण पश्चिमी भारत में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? 1877 में। कब किया गया? 1877 में। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, वो कौन थे? हरबिंद गोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। किसको मिला? एस चंद्रशेखर को। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो एच जे भाभा। कौन है? एच जे भाभा। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किनको जाता है? विक्रम साराभाई को। किसको जाता है? विक्रम साराभाई को। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो 1000 किलोग्राम। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। उसके बाद शीघ्रोत्पाती रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर है जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? विगलन प्रक्रिया से। दोस्तों, इस प्रकार जो 38वां बीपीएससी का क्वेश्चन है 1992 पूछा, उसका क्वेश्चन इतना ही है। जीएस का मतलब जीके जीएस का आपका। तो आज का वीडियो यहीं तक है। अगर आपको देखें बहुत कम समय में आप बहुत सारे क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लिए हैं। अगर ये क्वेश्चन अगर करके जाते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। आपको भी पता होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़रूर उठाता है। और ख़ास करके अगर बिहार का कोई भी एग्ज़ाम देने के जाते हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े और कंटिन्यू बने रहिए। ये सार संग है जो हम आपको कंटिन्यू लाएंगे और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।